नमस्कार या नमस्कार फिर से कह दिया। शुभ संध्या मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। आशा है आपका परिवार अच्छा कर रहा है। जन्मदिन और प्रार्थनाओं से पहले मैं यह बताना चाहता हूं, कल रात हमने अपने भाई और सीईओ ऐश मिफारा से बात की और यह वह संदेश है जो वह आप सबको देना चाहते थे। संदेश था, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम दुनिया में केवल सकारात्मकता लाएंगे, यह एक गारंटी है और यह ऐश मिफारा की ओर से है। वह चाहते थे कि हम ये बात सबको बताएं। वह दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी टीमें भी, पर उन्होंने कहा कि वे टीमों को ब्रेक दे रहे हैं, जो अच्छी बात है और यह अच्छा था, तो इसे आगे बढ़ाएं। यह संदेश हर किसी तक पहुंचाएं। कृपया हमारे YouTube चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम उन सब की सराहना करते हैं जो संदेश फैला रहे हैं। याद रखें, ऐश ने शुरू में क्या कहा था? कल हमसे कहा, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम केवल सकारात्मकता लाएंगे। बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में। यह आपके सीईओ ऐश मिफारा की गारंटी है। कृपया इसे आगे बताएं, इसे हर संभव भाषा में साझा करें। हम अन्य देशों द्वारा अपनी भाषा में हमारी जानकारी साझा करने की सराहना करते हैं। हमें यह पसंद है। चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं और यह बहुत कुछ है। यह वाकई बहुत है। मैं आपसे फिर से धैर्य रखने का आग्रह करता हूं। मुझे पता है, मुझे सैकड़ों संदेश मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, क्या आप मेरी आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मैं हर दिन आप सभी की आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं बस इतना कहूंगा, धैर्य रखें, अपना विश्वास बनाए रखें। यह बदलने वाला है। जब यह शुरू होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। शायद आपके पास बड़ी टीम ना हो, शायद आपके पास कुछ लोग हों, पर आप नहीं जानते कि ऐश क्या नया जोड़ेंगे। चिंता मत करो, परेशान मत हो, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत खुश होगा। मैं ऐश मिफारा की योजना और ढांचे के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हूं। अब मैं अपने भाई मार्टी को बात सौंपता हूं। शायद मार्टी इस पर कुछ कहना चाहेंगे, मुझे पक्का नहीं पता। आमतौर पर वो करते हैं, पर कल रात हम कुछ और बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। मार्टी, मेरे भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब मंच तुम्हारा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कुछ बातें देखो। कंपनी की खूबी ये है, हम कोई चैरिटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि चैरिटी को पोषण की जरूरत होती है। ये अच्छा काम है, पर इससे बेहतर है अगर आप इन परिस्थितियों को लें और उन्हें इनसे बेहतर निकलने में मदद करें। उन्हें अपनी समस्याओं से निकलने के लिए साधन दें, समस्या का समाधान करें। एस्टन ने ऐसी कंपनी बनाई है जहां हम कुछ समस्याएं हल कर सकते हैं। दान नहीं, उन्हें ऊपर उठाए। उन्हें वो साधन दें जो उन्हें आगे ले जाए। क्योंकि सुनो, हम भी मदद कर सकते हैं। चर्च सामान वगैरह लाते हैं, पर मैं दूसरे छोर पर रहना चाहता हूं। मैं देना चाहता हूं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो किया जा सकता है वो है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, फिर उन्हें आगे बढ़ने का साधन देना ताकि वे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और इस व्यवसाय को दूसरों के साथ साझा करें। इसी तरह हम लहर प्रभाव का विस्तार करेंगे, क्योंकि चैरिटी मानसिकता में लोग दान की प्रतीक्षा करते हैं। यह बहुत अच्छा नहीं है। भीख मांगने वालों पर मुझे तरस आता है। वे भीख मांगते, भूखे रहते, मुश्किल से जीते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एस्टन ने ऐसी व्यवस्था बनाई जहां वे पनप सके। यही मैं वास्तव में देखना चाहता हूं। पहले रोटी, खाना, पानी और बुनियादी जरूरतें, फिर नाव, टैकल बॉक्स, चारा, जाल, सब कुछ दें। वे मछली पकड़ना सीखकर खेल मछुआरे बनेंगे। वे बड़े पैमाने पर मछुआरे बन जाएंगे, फिर उनके साथ सभी वैसा ही बन सकते हैं। मुझे लगता है यहीं से शक्ति आती है। यही मैं देखने के लिए उत्सुक हूं। क्या यह रातों रात होगा? नहीं, पर चेन रिएक्शन होगा, क्योंकि बुरी खबरें आकर्षक होती हैं। पता नहीं क्यों, पर अच्छी चीजें भी संक्रामक हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज देखें या सुने, आप जानते हैं, मुझे पता है कि लोग मुझसे और क्रिस से क्या कहते हैं। बिना किसी शक के मैं सच में कोशिश कर रहा हूं, पर जिनसे मैंने शेयर किया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो। वे शायद आपकी स्थिति में नहीं हैं या हर वेबिनार में नहीं हैं, पर हर किसी की जिंदगी अलग है, ठीक है? और कुछ लोग, आप जानते हैं, इंतजार को अलग तरह से लेते हैं। अगर वे नहीं गए,
साइन अप नहीं किया, पद नहीं छोड़ा, रद्द नहीं किया, तो वे यही हैं। उनके कहने या करने की चिंता मत करो, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मजबूत रहो, क्योंकि कभी कभी जिनके पास नहीं है जो आपके पास है, वे आपको बहुत करीब से देख रहे हैं, और जैसे ही लगे कि अगला चरण आ रहा है, वे तुरंत वापस आएंगे। चिंता मत करो, प्रार्थना करते रहो, उनका ख्याल रखो। हर कोई अलग स्तर पर है। लोग कहते हैं, अरे मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने उत्साहित कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैं इस अस्थि मज्जा की बीमारी से जुड़ा हूं। शुरू से ही मैंने इसे पूरी ताकत से लिया, हर छोटी चीज को देखा, हर पत्थर पलटा, माइक्रोस्कोप से जांचा, सब कुछ किया, और अब मुझे पता है, वाह, यही वह जगह है जहां मैं रहना चाहता हूं। लेकिन मैं हर किसी से अपने जैसा होने की उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे लिए दूसरों को आंकना उचित नहीं। जब कभी कभी मैं और क्रिस भी चर्चा करते हैं, हमें इसे समझना होगा और सही परिप्रेक्ष्य में रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें तुम्हें ऐसा करना चाहिए। नहीं, हर कोई अलग अलग स्तर पर होता है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं इस व्यक्ति से कई साल पहले मिला था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यहां किसी से भी ज्यादा, कुछ परिवार वालों से भी ज्यादा। बात यह है कि उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। वह हमेशा उससे बेहतर रहा है जो उसने कहा था कि वह होगा, और मैं बस इतना कह सकता हूं। तो आप कुछ लोगों पर विश्वास करें या ना करें, पर अगर कोई आपका आदर्श है, संपर्क में है, मजबूत है, तो ठीक है। पर अध्याय 2 में ऐसा नहीं होगा कि 45 दिनों में यह करेंगे, ठीक है, 40 दिनों में यह करेंगे, ठीक है, 35 दिनों में यह करेंगे, 40 में, और सबका यह धमाका होने वाला है। आप जानते हैं धमाका क्या है? धमाका, हम स्टेशन पर हैं, उस ई के नीचे, बैग पैक किए, ट्रैक खाली है, पर समझो आने वाली ट्रेन बुलेट ट्रेन है। ये ज्यादा शोर नहीं करती, पर बड़ा असर डालती है। जल्द ही वो यहां होगी और हम चढ़ जाएंगे। मुझे लगता है अगला अध्याय ऐसे ही शुरू होगा। तो तैयार रहो, तैयार रहो। और मैं क्रिस के साथ जो करता हूं वो है आपको प्रेरित करना। मुझे लोगों को संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करना पसंद है। मैं जो भी संख्या या बात कहता हूं वो पक्की नहीं है। मैंने पेज स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया, न ही मुझे करना है, पर मुझे पता है अगर हम जो जानते हैं वो लें तो जो नहीं जानते उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अशरफ फराह को जानता हूं, हम सब जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो इसलिए क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं हैं। हम सब अशरफ फराह को जानते हैं, तो क्या मुझे पेज स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं जितना हो सके उतना पैसा दूंगा। हमें कैसे पता कि वो अपने वादे पर खरा उतरेगा? वो हमेशा खरा उतरा है। तो बहुत सी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जरूरी नहीं है। मुझे पता है वो कौन है, मुझे पता है वो क्या है, कहां जाना चाहता है। मुझे पता है वो छोड़ेगा नहीं, हालांकि उसे छोड़ देना चाहिए था। एक आम आदमी बहुत पहले ही छोड़ देता, वो और उसकी पत्नी। वो एक और है, मैं उसे नहीं जानता। मैंने उसकी बात सुनी, उसने मुझे एक बार ऑडियो भेजा था, मैं उससे खुश था। लेकिन ये युवती उतनी ही मजबूत है जितना वह और उनकी टीम वाकई अद्भुत है। पर याद रखें, अगर आप बारीकियों की चिंता कर रहे हैं तो आप ऐश को नहीं जानते। हमें उन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे और हम ये कैसे हासिल करेंगे और कैसे? उसने कभी हमें बुलाकर नहीं कहा, सुनो मैं तुमसे बात करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि पैसा आपके बैंक तक कैसे पहुंचेगा। उसने किसी से ऐसा कुछ नहीं पूछा। मुझे बताओ कैसे ढांचा बदलूं ताकि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। वह हमसे ऐसा नहीं पूछता। पता है क्या, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। वह 99% काम खुद कर रहा है। हमें बस इतना करना है। वह कहता है जाओ ट्रेन पर चढ़ो, बस ट्रेन पर कदम रखो। ट्रेन निकलने के बाद उसे पकड़ना मुश्किल होगा, वो पल भर में आ जाएगी। मुझे यकीन है आप नहीं सुनेंगे लो आ गई, लो आ गई। बस तैयार रहो, तैयार रहो, और अतीत में जीना छोड़ दो। लोगों ने क्या कहा या सुना या हमसे क्या पूछा, इसकी चिंता छोड़ो। मेरी बात सुनो, जब कोई पागलपन भरी टिप्पणी करता है तो उसके पीछे बस कुछ ही कारण होते हैं।
एक है प्रतिक्रिया पाना, दूसरा अगर मैं कहूं वो तुर्की में है तो वो कह सकता है नहीं मैं अभी भी फ्लोरिडा में हूं। तुम उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते। और अगर तुम बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो तो सभी देख रहे हैं, कंपनी भी इसे देख रही है। सुनो, तुम अपना ही पुल क्यों जलाओगे? विश्वास रखो। अगर विश्वास नहीं है तो चुप रहो, बस चुप रहो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं, चिंता है तो चुप रहो, क्योंकि अगर मदद नहीं कर रहे तो नुकसान कर रहे हो। लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है, उन्हें यह सुनने की जरूरत नहीं मैं जेल में हूं, उस पर दीवानी मुकदमा है, उन्होंने उसे जेल में नहीं डाला। उन्हें पैसा चाहिए। आइए तथ्यों का सामना करें। मेरा मानना है कि अब इस पर शोध करना। कुछ मामलों में सेक का शोध क्यों करूंगा? मेरी कंपनी पर हमला हुआ, आपकी पर भी अभी कुछ नहीं हुआ, पर अगर स्पष्ट होता तो शायद जल्दी कुछ होता। वे बहुत बुरे रहे हैं। मुझे लगता है जब तथ्य सामने आएंगे एक अलग कहानी दिखेगी, लेकिन यह तो बस ऐसा ही है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं इसके बारे में सोचता हूं क्योंकि मैं श्री मैकफारलैंड से प्यार करता हूं। मुझे दुख है कि उन्हें इससे गुजरना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे ठीक हैं, हम इसे संभाल सकते हैं, हम इससे भी ज्यादा संभाल सकते हैं। वह हमेशा ऐसा ही कहता है, हम इसे संभाल सकते हैं। अच्छा इतना अच्छा है, बुरा मायने नहीं रखता, महान इतना महान है। जो हमें बुरा लगता है वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि यह कितना महान होगा, पर वह जानता है कि उसने क्या बनाया है, वह जानता है कि क्या आने वाला है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं अलग अलग देशों के बारे में बता रहा हूं। याद रखें, मैं हवाई किले नहीं बनाता, न ही बढ़ा चढ़ाकर बात करता हूं। मैं कोरी बातों में विश्वास नहीं करता। जब हमारे पुनर्जन्म का दिन आएगा, अगर आप पूरी सच्चाई बताएंगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं। उत्पाद खुद अपनी बात कहेंगे, आने वाले लोग खुद अपनी बात कहेंगे, गुणवत्ता नियंत्रण खुद बोलेगा और लोग दूसरों को बताएंगे। हमारे पक्ष में बहुत सी चीजें हैं। तकनीक दुनिया की सबसे अच्छी होगी, समर्थन अद्भुत होगा, यह बाजार मूल्य से ऊपर होगा, आपको कमीशन मिलेगा अगर आप इसे अन्य 9 से मिलाएं। कंपनियां जो उस क्षेत्र में उन उत्पादों के साथ काम करती हैं, हम उन्हें बुरी तरह हराएंगे। मुझे कीमत की परवाह नहीं, तकनीक हो या कुछ भी, वे हमारे स्तर पर नहीं होंगे। हमने अपनी खुद की योजना बनाई है, हमने अपनी कंपनी बनाई है। पर एक सवाल पूछूं, यह सब जानते हुए कि हम अनोखे हैं और शायद सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग इससे खुश नहीं होंगे? याद रखें, हम जो कर सकते हैं वो है बहस करना। दूसरा, कंपनी के लिए प्रार्थना करें कि उसे सही मार्गदर्शन मिले और भगवान इस कंपनी की रक्षा करे, क्योंकि यह अच्छा काम करेगी। इसलिए मैं आंकड़े दिखाता हूं ताकि आप इसकी ताकत समझ सकें। हमारे छोटे बच्चों से लेकर या वंचित बच्चों से लेकर सुविधा प्राप्त बच्चों तक। अगर मैंने कल रात विलो को अमेरिका के बारे में सुना, वहां बहुत लोग दुखी हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, बिना शक, पर मैंने इसे समझा भी। कल मेरे पास वो होगा।